Good morning, student. Welcome again. A new session of class 12 accountancy. In today's class, we are going to revision of chapter first, which have done by us in the month of April and May. That is General Introduction of Partnership. ये चैप्टर हमने अप्रैल मंथ में कर भी लिया था. ओके, आप लोगों ने टेस्ट भी दिए थे, मैंने पीडीएफ फॉर्म में इसके नोट्स भी आपको सेंड कर दिए थे. प्रॉपर्ली आपने इसको नोट डाउन करके, बट बीच में काफी लंबा वेकेशन आ गया है, इस वजह से इस चैप्टर को अपन एक बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से. थ्योरिकल टॉपिक है, बट यही थ्योरीज आपके जब अपन इस चैप्टर को आगे एक्सटेंड करेंगे या अपन आगे टॉपिक्स चैप्टर्स पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो यही थ्योरीज आपकी जो है प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट होगी. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवीजन क्लास ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप. बट उससे पहले हम कुछ पार्टनरशिप की नीडेड देखते हैं. आपने क्लास 11 के अंदर अपने बिजनेस का जो फ्रेम पढ़ा था, दैट इज ए सोल ट्रेडर. 11 के अंदर हम फाइनल अकाउंट क्रिएट करते थे. नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने के लिए आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी. वही कंडीशन हम पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे. बट 11 क्लास के अंदर जो फ्रेम ऑफ बिजनेस था, दैट इज सोल ट्रेडर. तो ऐसी क्या नीडेड आई, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हुई कि सोल ट्रेडर को एक जरूरत पड़ने लगी एक्स्ट्रा पर्सन की, और उसको अपनी इस सोलो प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट आ गई. तो थोड़ा सा अपन इसको थ्योरिकल फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं. सोल ट्रेडर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो एक लिमिटेड कैपिटल ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि अकेला पर्सन है. तो एक लिमिटेड ओनली वन पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट इन ए बिजनेस, दैट इज नोन एज ए कैपिटल. तो सोल ट्रेडर की जो कैपिटल है वो एक लिमिटेड लेवल में होती है, बट उसको अगर अपनी इस बिजनेस फ्रेम को या बिजनेस को आगे एक्सटेंड करने की जरूरत होगी, तो एक मनी रिक्वायरमेंट, मेजर मनी रिक्वायरमेंट के लिए ही शुड बी कन्वर्टेड इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप इनटू ए पार्टनरशिप फॉर्म. तो पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि लिमिटेड कैपिटल को एक्सटेंड करने के लिए हमने हमारी पार्टनरशिप फर्म को एक्सटेंड, अपने जो अपना सोल ट्रेडर था वो अपनी सोलो प्रॉपर्टीज को किसमें कन्वर्ट करेगा, पार्टनरशिप फर्म में. क्योंकि मोर देन 1% पार्टनरशिप में होते हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो मोर देन 1% के अंदर जो आपकी कैपिटल होगी वो अनलिमिटेड कैपिटल हो जाएगी, बिकॉज मोर देन 1% इंट्रोड्यूस या इन्वेस्टेड कैपिटल इन ए पार्टनरशिप फर्म. तो पहली रिक्वायरमेंट नीड ऑफ पार्टनरशिप की, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड या मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट इन ए पार्टनरशिप इन ए फर्म. तो सो वी कन्वर्ट आवर सोल ट्रेडर इनटू ए पार्टनरशिप फर्म. नंबर 2, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. नॉर्मल कंडीशन हम जानते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस ऑपरेट कीजिए, हर तरह का अपना बिजनेस जो है वो जनरली रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पे, अनिश्चितताएं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि अनसर्टेनिटीज तो चलती है, रिस्क चलती है. लेकिन सोल ट्रेडर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा कि जितने भी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है शुड बी बोर्न बाय ओनली 1%. अकेला आदमी काम करेगा तो जो भी रिस्क फैक्टर्स आएंगे, जो भी बिजनेस में अनसर्टेनिटीज फैक्टर्स वो अगर फेस करता है, तो वो अकेले उस आदमी को ही सोलो प्रॉपर्टी में सोल ट्रेडर को ही फेस करनी पड़ती है. बट जब बिजनेस एक्सटेंड हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो रिस्क अनसर्टेनिटीज भी बढ़ेगी. तो इस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में पार्टिसिपेटिंग के लिए उसे मोर देन 1% की रिक्वायरमेंट है, और मोर देन 1% जो है वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कवर कर लेगा. नंबर 3 एंड फाइनल, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. सोल ट्रेडर में या सोलो प्रॉपर्टी में एक अकेला आदमी सारे काम को करके चलता है, सारी मैनेजमेंट कंट्रोल वो अकेला आदमी ऑपरेट करके चलता है. बट जब वो अपने इस बिजनेस को एक्सटेंड करेगा, तो मैनेजमेंट कंट्रोल के भी उसको मनी रिक्वायरमेंट के साथ साथ मोर पर्सन की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर भी बढ़ता है. तो ये मैन पावर कन्वर्ट करने बढ़ाने के लिए वो अपनी पार्टनर, इसको सोल ट्रेडिंग को अपनी पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करके चलेगा.
ये कुछ नीडेड्स होती हैं जो आपके थ्योरिकल फॉर्म में फॉर 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट हो सकती है कि व्हाट इज द मेन नीडेड ऑफ द पार्टनरशिप। तो हम ये नीडेड्स मान सकते हैं, कैपिटल एक्सटेंड बिकॉज ऑफ कैपिटल एक्सटेंड बाय इन द फॉर्म। नंबर 2, participating reason uncertainty more than 1%, and number 3, management control should be done by more than 1%. Okay, after the discuss need of partnership, now we are going to discuss about nature of partnership. Partnership का nature किस तरह का होता है? There are two kinds of nature of partnership. Number 1, according to accounting entity, and number 2, according to legal entity. According to accounting entity की अगर हम बात करें, ये प्रैक्टिकल फॉर्म में भी आप इंप्लीमेंट करोगे कि अकाउंटिंग एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चलूंगा तो पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनरशिप फॉर्म और एक होता है पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म इज ए आर्टिफिशियल पर्सन एंड पार्टनर्स आर ए नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको अकाउंटिंग एंटिटी उनके सेपरेट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अकाउंट अलग मेंटेन करना है। इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में एक सम कराऊंगा, जब आपको अच्छी तरह डिस्कस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी देयर आर सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी एज वेल एज पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनर्स। बट अकॉर्डिंग टू लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फॉर्म की और पार्टनर्स की लीगल एंटिटी सेपरेट अलग अलग नहीं हो सकती है। उसका भी एक रीजन होता है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग एंटिटी देयर इज सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी ऑफ द पार्टनर्स एज वेल एज द पार्टनरशिप फॉर्म। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में आएंगे तो हम पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे, कि आपने 11th में भी मेंटेन करे थे, लेकिन अभी मैं आपको उसको थ्योरिकल फॉर्म में बता रहा हूं, इसलिए प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग एंटिटी नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू चलूंगा, दैट इज द पार्टनर्स, उसके लिए मुझे अलग से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे पार्टनर्स के। ओके, तो अकाउंटिंग एंटिटी के बिहाफ पे दोनों की सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी अलग होगी, बट लीगल एंटिटी के बिहाफ पे देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द पार्टनर्स एज वेल एज पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इन द कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बिकम बैंकरप्ट, अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बैंकरप्ट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो उसके नेचुरल पर्संस ऑपरेट करने वाले होते हैं, दैट इज पार्टनर्स, सारी लायबिलिटीज पार्टनरशिप फॉर्म की, उनको जितने भी डेब्ट्स होंगे पार्टनरशिप फॉर्म के, वो उन पार्टनर्स को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। क्योंकि नेचुरल पर्सन अपने आप में मूवमेंट नहीं करता है, नेचुरल पर्सन अपने आप में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल अपने आप में अपने पास में नेचुरल पर्सन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन अपनी जगह रहेगा, उसको ऑपरेट करने वाले कौन होते हैं? नेचुरल पर्संस। तो इन केस अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बैंकरप्ट हो जाती है तो उसके जितने भी डेब्ट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितने भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग चलेगा, शुड बी पेड बाय द नेचुरल पर्सन, दैट इज ए पार्टनर। तो लीगल एंटिटी के बिहाफ पे देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और अकाउंटिंग एंटिटी के हिसाब से सेपरेट एंटिटीज, अकाउंटिंग एंटिटी पार्टनर्स की अलग अलग चलेगी, पार्टनरशिप फर्म की अलग अलग चलेगी, जो मैं आपको आगे जब प्रैक्टिकल अपन सम करेंगे उसमें आपको इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोग इस थ्योरी को क्लियर करने के लिए अपनी नोट्स कॉपी को अपने सामने इस वीडियो को देखते टाइम पे ओपन रख के चलेंगे, क्योंकि अब ये नोट्स मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में पहले ही आपको बता दिया, आपने वो कर भी रखे हैं, आपने पीडीएफ फॉर्म मुझे सेंड भी कर दिया था। अब आगे की जो थ्योरीज अपन क्लियर करेंगे वो मैं आपको नोट्स कॉपी में से, मेरे पास भी नोट्स कॉपी, उसमें से आपको वही नोट्स मैंने दिए हैं उसमें से क्लियर करने हैं। सबसे मेन चीज ये तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप हो गया। सबसे मेन बात, व्हाट इज द मीनिंग बाय पार्टनरशिप, डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप की, ये मैंने आपको लिखवाई थी, दो डेफिनेशन लिखाई है, कोई भी आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी, व्हेन टू एंड मोर देन two persons are engaged to do any financial activity in any particular financial year to earn profit at the end of the year and should be distributed in their agreed ratio is known as a partnership। पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? मिनिमम रिक्वायरमेंट पार्टनर्स की होगी तो
जो मेंबर अपने इन्वॉल्व होने चाहिए पार्टनरशिप में वो आप में कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो 2 and more than 2 persons, मिनिमम 2 और मैक्सिमम अभी आपको आगे बता देंगे, ठीक है ना। जब किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी, आप एक क्लियर की बात आपको ध्यान रखनी है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप ऑपरेट करने के लिए आपकी जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो भी अपने पास में बिजनेस एक्टिविटीज या फाइनेंशियल एक्टिविटी होनी चाहिए, और वो भी ऑपरेटेड अपने अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ओके। और उनका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है, और उस प्रॉफिट को अपने एक एग्रीगेट रेशियो में बांट के चलेंगे, दैट इज नोन एज ए पार्टनरशिप। क्योंकि हमने इसी डेफिनेशन से, हम जो डेफिनेशन लिख रहे हैं, जो डेफिनेशन आप लिखेंगे, उन्हीं डेफिनेशन से आप फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पॉइंट पर। किसी भी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के बाद में आप कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स इजीली निकाल सकते हो, जो आगे भी मैं आपको बताऊंगा। या दूसरी डेफिनेशन अगर अपन लेके चलें, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 and more than 2 persons to run a legal business and share profit, and the aggregate ratio at the end of the year is known as a partnership। कि पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा जो अपने पर्सन होते हैं, जिनको अपन पार्टनर्स बोलते हैं, उनका एक एसोसिएशन होता है, एक संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जिनका मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन वो जो बिजनेस ऑपरेट करेंगे वो इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, ओनली लीगल बिजनेस ऑपरेट करके चलेंगे, ओके। तो ये 2 डेफिनेशन आपको मैंने नोट्स में बताई थी, आप जो भी डेफिनेशन आपको सूट करे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर 1 मार्क्स, ओके। ये हो गया हमारा पार्टनरशिप की डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन करके चलेंगे, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ पार्टनरशिप। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, वो अपन इंप्लीमेंट करें। अब तो डेफिनेशन से अपन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल रहे हैं। नंबर 1, एसोसिएशन ऑफ 2 and more than 2 persons। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप का यही होता है कि पार्टनरशिप रन करने के लिए हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 and more than 2 persons की, मिनिमम 2 persons आपको रिक्वायरमेंट है। तो इट इज एसोसिएशन एटलीस्ट 2 persons, 2 पर्सन का एसोसिएशन भी हो सकता है, और उससे ज्यादा चाहे वो भी अपने ले सकते हैं, ओके। नंबर 2, अब वही कंडीशन कि मैं इसी पॉइंट में एक चीज और डाल दूं, सर मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 2 persons की है, दैट इज नोन एज ए पार्टनर्स, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितने की होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो अपने एग्जाम्स में आता है। अगर मैं मैक्सिमम नंबर की बात करता हूं, मिनिमम रिक्वायरमेंट वी नो ओनली 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको 2 कंडीशन में पुट करके चलेंगे। इंडियन कंपनी है, सेक्शन 464, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 50, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर, कंपनी है 2014 रूल नंबर 10, कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 भी हो सकते हैं। बट अगर हमारे पास ये सब आता है एग्जाम में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, आप 100 नहीं लिखेंगे, आपको मैक्सिमम नंबर पार्टनर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग 50 नंबर ऑफ मेंबर्स लिखने, ओके। एक छोटा सा पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अपन ने मान लिया, और अपन ने मिनिमम मैक्सिमम नंबर के अंदर भी इसको ले लिया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन लेके चलेंगे, दैट इज एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स। एक्सटर्नल पर्संस होते हैं पार्टनर्स, फ्यूचर में उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अपने पास अराइज हो जाए, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को या डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए वो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनाते हैं, जो एक रिटर्न फॉर्म में होगा, जिसको अपन कहेंगे पार्टनरशिप डीड, जो आप आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी अपन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, दे आर एक्सटर्नल पर्संस, तो वो अपनी पार्टनरशिप को अच्छी तरीके से स्मूथली रनिंग करने के लिए अपने पार्टनरशिप के एक एग्रीमेंट बना के रखते हैं।
तो एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सबसे मेन ऑब्जेक्ट तो यही है, आज वो कोई भी पार्टनरशिप फर्म को रनिंग कर रहे हैं, उनको रिजल्ट चाहिए उसका, और वो रिजल्ट होता है एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट। तो जो भी अपना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे, लेकिन किससे भी, अपने एक एग्रीड रेशियो के अंदर, जो वो फर्म जिस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसी टाइम पे वो डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होना चाहिए। नंबर 4, कैरिंग ऑन ए बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर्स तो है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम हमने कह दिया 50 भी हो सकते हैं। तो या तो सारे पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म को, बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेटेड बाय ऑल, और अगर वो सारे ऑपरेटेड नहीं कर सकते हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो अपॉइंट कर देते हैं, ऑपरेटेड बाय देम। तो ये हो गया कैरिंग ऑफ, अपने बाय कैरिंग ऑन ए बिजनेस। नेक्स्ट एक्ट, सबसे मेन बात, जो भी पार्टनरशिप चलती है वो एक पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे रिसेंटली अगर हम बात करें, जितने भी पार्टनरशिप है वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 और इंडियन कंपनी एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रनिंग करती है। बट हम अगर बात करें थोड़े प्रीवियसली की, तो मेन एक्ट जो अपने पास चल रहा है दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिए बेटा आप लोगों को कि रिसेंटली अपने पास प्रेजेंटली इंडियन कंपनी 2013 और 14 रनिंग हो रहा है, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप किस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रनिंग करती है, वो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना, उसकी पर्टिकुलर डेट थी 1 अक्टूबर, इंप्लीमेंट हुआ था, ये फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1932 के अंदर। बट उससे पहले जब पार्टनरशिप फॉर्म रनिंग करती थी, या जितने भी बिजनेस अपने रनिंग करते थे, वो जनरली किस एक्ट के अकॉर्डिंग रनिंग करते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रनिंग करते थे। बट 1932 के अंदर जितने भी पार्टनरशिप होती थी उसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अभी भी अपन ये मानते हैं, अगर बेस में मान के चलो पार्टनरशिप का, तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग आप ऑपरेट करोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसमें आपका एक्ट कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप इज ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप 1932। It will be become in a force on 1st October 1932, but Indian partnership 1932, ये भी बात ध्यान रखना, जितनी भी अपनी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप्स होती है, जो जनरल पार्टनरशिप होती है, नॉर्मल पार्टनरशिप्स होती है, वो 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन को, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। बट लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप दैट इज LLP 1932 के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि इन कॉर्पोरेट 2008 में हुई है। तो अपन LLP के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकते। ओके, ये अपना एक्ट हो गया। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। व्हाट इज द मीनिंग बाय अनलिमिटेड लायबिलिटीज? अभी बेटा अपन एक्सप्लेन करा, लिखा हुआ भी है। अकाउंटिंग एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों की अकाउंटिंग एंटिटीज जो है डिफरेंट होती है, बट लीगल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर नो सेपरेट लीगल एंटिटी। चाहे वो नेचुरल पर्सन हो दैट इज पार्टनर्स, चाहे वो अपने आर्टिफिशियल पर्सन हो दैट इज पार्टनरशिप फर्म। बिकॉज इसका रीजन भी मैंने बताया था, इन द केस ऑफ बैंकरप्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ऑल डेट, ऑल लायबिलिटीज शुड बी पेड बाय नेचुरल पर्सन और दैट इज पार्टनर्स, उनको ही पे करनी पड़ती है। तो हम ये मान चलेंगे कि जितने भी अपने पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज केवल उन्हीं तक ही लिमिटेड नहीं रहती है, उनको पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लायबिलिटीज जो है बॉन्ड करनी पड़ती है, इसलिए इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट होने की कंडीशन में उनको पे करना है। लास्ट एंड फाइनल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स की लीगल एंटिटी जो होती है वो अलग अलग नहीं हो सकती है। ओके, आफ्टर द डिस्कस अबाउट characteristics of partnership, now we are going to discuss about types of partnership. Mainly there are 4 kinds of partnership. Number 1, according to liabilities. Number 2, according to time.
नंबर 3 अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी। अब इन चारों के भी अपन फर्दर दो क्लासिफिकेशन और करेंगे। अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, नंबर 1 अनलिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, और नंबर 2 लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। मैंने अभी एक चीज बताई है आप लोगों को, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप जो फॉर्म्स होती है उनके पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? such partnership in which partners have their liabilities in unlimited levels is known as unlimited liabilities partnership। वो जनरली मैंने बता दी है, जो ऑर्डिनरी अपनी पार्टनरशिप्स होती है, नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है, मैक्सिमम जो पार्टनरशिप होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। नंबर 2 लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एलएलपी, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करा था। एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई 2008 के अंदर, और इंडियन कंपनी एक्ट या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो चलती है अपने पास में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो उसके पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो केवल उनके पार्टनर्स तक ही रहती है। इन केस ऑफ बैंकरप्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि उनको अब फर्म की लायबिलिटीज को पेमेंट करना है। ओके, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड नंबर 2 अपने पास लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। ओके, पॉइंट नंबर B2 अकॉर्डिंग टू टाइम, इसको भी अपन फर्दर क्लासिफाई करेंगे दो में, फिक्स टाइम पार्टनरशिप और नंबर 2 पर्टिकुलर पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग बाय फिक्स टाइम पार्टनरशिप? सच पार्टनरशिप जो ऑपरेट होती है एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए। जैसे वो टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर होता है ऑटोमेटिक अपनी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व। फॉर एग्जांपल, जितने भी अपने कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, बिल्डर्स वगैरह होते हैं, वो सब एक फिक्स टाइम पार्टनरशिप करते हैं। जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, जॉइंट वेंचर वगैरह जो भी होंगे अपने पास में, वो फिक्स टाइम कंप्लीट होने के बाद उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी एडवेंचर के लिए या अंडरटेकिंग के लिए करी जाती है, दैट इज नोन एज ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नंबर 3 अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अपन दो चीज में चलेंगे, एक हो गया अपने पास पार्टनरशिप एट विल, एंड नंबर 2 पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब फिक्स टाइम पार्टनरशिप में आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम में फिक्स टाइम पार्टनरशिप एंड नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू टाइम में ये हो गया फिक्स टाइम पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप, सच पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट होती है, रनिंग करती है, दैट इज नोन एज ए फिक्स टाइम पार्टनरशिप। और नंबर 2 नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जिसका एक टाइम ड्यूरेशन कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, दैट इज नोन एज ए नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। नंबर 3 अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट, नंबर 1 पार्टनरशिप एट विल, इच्छा के अनुसार, जब तक पार्टनर चाहे उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज नहीं हो रही, कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो रहे, वो अपनी पार्टनरशिप को रनिंग कर सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जब तक है वो जगह पार्टनरशिप एट विल। और नंबर 2 पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जब किसी एडवेंचरर को करने के लिए, किसी स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग को लेने के लिए जब पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे मैंने अभी आपको बोला था, जितने भी अपने कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर्स वगैरह होते हैं अपने पास में जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के लिए या स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग के लिए काम करते हैं, वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नंबर 4 एंड फाइनल अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी, लीगल बेसिस पे, ये हो गया लीगल पार्टनरशिप और एक हो जाएगा अपने पास में इलीगल पार्टनरशिप। हालांकि इलीगल पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप का अपने अलाउ नहीं करना, लेकिन अगर अपन लीगलिटी के बेस पे चले तो उसको दो फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। एक तो होगी लीगल पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप मतलब ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म, सच पार्टनरशिप फॉर्म शुड बी ऑपरेटेड देयर पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी पार्टनरशिप फर्म को रनिंग करती है, दैट इज नोन एज ए लीगल पार्टनरशिप। और नंबर 2 इलीगल पार्टनरशिप, सच पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है,
कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो रूल्स एंड रेगुलेशन को मानती नहीं है तो वो इलीगल पार्टनरशिप बन जाती है। तो ये हो जाएगा अपने पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी। ओके, तो आज की क्लास में बेटा हमने जो डिस्कस करा है वो एक बेसिक चीज क्लियर करी है, व्हाट इज द मेन नीडेड ऑफ पार्टनरशिप, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड नंबर 3 एंड फाइनल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरिकल टॉपिक है लेकिन ये थ्योरी बेटा आगे के चैप्टर के अंदर आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत यूजफुल रहेगी, इसलिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखते चलेंगे।